हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री ऑनलाइन स्टडी पर। हम लोग ज्योग्राफी की क्लास पढ़ रहे थे। कुछ टेक्निकल इशू के नाते आपको क्लासें नहीं मिल पा रही थी, बट आज से आपको कंटिन्यू क्लासें मिलेंगी। ठीक है ना? तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जो है प्रायद्वीपीय पठार की बात कर रहे थे। प्रायद्वीपीय पठार की अगर बात कर रहे थे तो इसमें जो है हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के पठारों को देखा था कि भारत में कौन कौन से पठार पाए गए हैं। ठीक है, तो चलिए देखिएगा। इसमें ये भारत है। भारत में जो है प्रायद्वीपीय भारत की अगर मैं बात करूं तो इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? तो प्रायद्वीपीय भारत का कुल क्षेत्रफल जो है 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, यह है भारत का मैप। प्रायद्वीपीय भारत यहाँ से ऐसे शुरू होकर ऐसे इसका आकार त्रिभुजाकार है। ठीक है ना? इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। इसका जो है यहाँ से यहाँ की लंबाई को अगर देखा जाए तो ये लंबाई है कितनी? यह है 1600 किलोमीटर। ये कितनी है? 1600 किलोमीटर है। और अगर इधर से देखा जाए, इधर की लंबाई ये वाली, तो ये कितनी है? 1400 किलोमीटर है। कितनी है? 1400 किलोमीटर। ठीक है, इसका आकार, तो इसका आकार है त्रिभुज का आकार का, त्रिभुजाकार। इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। ठीक है, इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इसका कुल क्षेत्रफल है 16 लाख वर्ग किलोमीटर। 16 लाख वर्ग किलोमीटर जो है इसका पूरा क्षेत्रफल है। ठीक है ना? 16 लाख वर्ग किलोमीटर जो है इसका पूरा क्षेत्रफल है। ठीक, अब यहां से जो है ये तो इसके बारे में सामान्य जानकारी हो गई। आगे अगर इसमें हम चले तो देखिएगा क्या क्या चीजें हैं। आगे इसमें देखिएगा, आगे इसके जो है यहाँ पर इसको अलग अलग भागों में अलग अलग नाम से हम जानते हैं। कौन कौन से हैं देखिएगा। इधर देखिए, तो यहाँ पर जो है यह मालवा का पठार, ये मालवा का पठार। यहाँ पर ये दक्कन का पठार, दक्कन ट्रैप। ठीक है, दक्कन का पठार। इधर जो है दंडकारण्य, यह है दंडकारण्य। ठीक, यहाँ मैकाल पठार है, ये मैकाल पठार है ना। यहाँ पर ये छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार। ठीक है, छोटा नागपुर पठार। यहाँ पर आ जाएंगे तो ये धारवाड़। ये कौन सा पठार है? धारवाड़ का पठार। और यहाँ पर ये तमिलनाडु का पठार है, तमिलनाडु का पठार। ठीक है, तमिलनाडु के पठार का विस्तार तमिलनाडु से तेलंगाना आंध्र प्रदेश तक है। ठीक है, तो देखिएगा इसमें मालवा का पठार। मालवा का पठार जो है ये एक लावा पठार है। ज्वालामुखी क्रिया से जो लावा बाहर निकलता है उससे निर्मित ये पठार है। ठीक है, लावा पठार है, लावा पठार है ये। इसके इधर जो है ये कौन सा पर्वत है? अरावली। इधर कौन सा है? विंध्याचल। ठीक है, अरावली और विंध्याचल के बीच में ऐसे ये गुंबदाकार है। ठीक है ना, ऐसे जो है ये गुंबद के आकार का है। तो इसका विस्तार कहाँ पे है? तो अरावली, अरावली, अरावली और विंध्य के बीच में, अरावली और विंध्य पर्वत के बीच में इसका विस्तार है। ठीक है ना। इसका आकार जो है ये किस तरीके से है? इसका आकार है गुंबदाकार। इसका आकार कैसा है? गुंबदाकार है। ठीक है ना, गुंबद के आकार का है। ठीक, इसी पठार का जो इधर विस्तार है, यहाँ पर इसको किस नाम से जानते हैं? इसको जो है रोहेलखंड। ठीक है, रोहेलखंड का पठार। इधर आते हैं
इधर देखिएगा, ये बुंदेलखंड का पठार और बघेलखंड का दो मुख्य हैं। बुंदेलखंड का पठार इधर है, ठीक है, और इधर जो है कौन सा है, इधर है बघेलखंड का पठार, ठीक है। तो ये बुंदेलखंड का पठार आपके पश्चिम उत्तर प्रदेश में इसका विस्तार है, और इधर बघेलखंड का पठार जो है ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार है, ठीक है ना। तो ये बुंदेलखंड के पठार और बघेलखंड के पठार जो है मालवा पठार के हिस्से माने जाते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इसमें आगे देखिएगा, इस जो ये मालवा का पठार है, मालवा के पठार का जो विस्तार है ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार है, ठीक है ना। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार है, ठीक। चलिए आगे चलेंगे। मालवा के पठार से बहुत सारी नदियां निकलती हैं, जैसे चंबल नदी, ठीक है। मालवा के पठार से जो है एक नदी गुजरती है जिसका नाम है चंबल नदी। मालवा के पठार से कौन सी निकलती है, चंबल नदी। मालवा के पठार से चंबल नदी निकलती है, जो ऐसे बहते हुए गंगा में जाकर दाएं तरफ से मिलती है, ठीक है। जो उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना नदी से दाईं ओर से मिलती है। यमुना नदी किस ओर से मिल रही है, दाएं तरफ से मिलती है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। क्या क्या चीजें, ये एक लावा पठार है, अरावली और बिंद के बीच में गुंबद के आकार से स्थित है, तो इसका आकार गुंबदाकार है, ठीक है ना। इसका विस्तार जो है, मालवा के पठार का विस्तार राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्य में है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में है, ठीक है ना। ये धारवाड़ का पठार था इधर। तो मालवा का पठार राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में है। मालवा के पठार की एक मुख्य नदी है जिसका नाम है चंबल नदी, ठीक है। चंबल, बेतवा, सिंध, ये सारी नदियां जो इस पर निकलती हैं, ठीक है। मालवा के पठार की मुख्य नदी कौन सी है, चंबल नदी, जो उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना नदी से दाएं ओर से मिलती है, ठीक है, चंबल नदी, ठीक। चलिए कुछ चंबल नदी के बारे में जान लेते हैं। चंबल नदी जो है मालवा के पठार में अवनालिका अपर्दन करती है, ठीक है। चंबल नदी जो है, चंबल नदी जो है यह मालवा के पठार में अवनालिका अपर्दन करती है। अवनालिका अपर्दन का मतलब जो है, अवनालिका अपर्दन, जैसे नदी बह रही है ऐसे, तो ये अपने साथ ऐसे मिट्टी को काट कर जैसे नाली जैसी संरचना बना देती है, ठीक है ना। तो इसी को कहते हैं अवनालिका अपर्दन। क्या कहते हैं, अवनालिका अपर्दन, ठीक है ना। इसी को क्या कहते हैं, अवनालिका अपर्दन कहते हैं, ठीक है। तो ये जो चंबल नदी है ये मालवा के पठार में कौन सा अपर्दन करती है, अवनालिका अपर्दन करती है, जिसलिए ये अवनालिका अपर्दन जो है काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सी नदी है जो अवनालिका अपर्दन के लिए प्रसिद्ध है। तो वो कौन सी नदी है, वो है चंबल नदी। कहाँ से बह रही है, मालवा के पठार से, ठीक है। तो इस चंबल के अलावा और कौन कौन सी नदियाँ यहाँ पे बहती हैं, तो देखिएगा, चंबल तो है ही, चंबल, बेतवा, सिंध, काली, ये सभी नदियां जो है कहाँ से बह रही हैं, तो ये मालवा के पठार से बहती हैं, ठीक है। किसकी सहायक नदियां हैं ये, तो ये गंगा और यमुना की सहायक नदियां हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला इसी में पठार आपका आएगा बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, ठीक है। तो ये बुंदेलखंड का पठार मालवा पठार का हिस्सा है। तो बुंदेलखंड के पठार की अगर बात करें तो यहाँ से एक सवाल बहुत बार पूछा गया है, बुंदेलखंड का पठार। देखिए यहाँ से एक सवाल पूछा गया है कि कौन सा ऐसा पठार है जिसका निर्माण जो है प्राचीन नीच चट्टानों से हुआ है।
ठीक है ना, प्राचीन नीच चट्टानों से हुआ है। तो ये जो बुंदेलखंड का पठार है, इसका निर्माण जो है, इसका निर्माण प्राचीनतम नीच चट्टानों से हुआ है। किस चट्टान से हुआ है? नीच चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, तो बुंदेलखंड के पठार का जो निर्माण है ये किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? तो ये प्राचीनतम नीच चट्टानों से हुआ है इसका निर्माण। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यह पठार जो है, बुंदेलखंड का पठार जो है, यह पठार किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये पठार जो है भवन निर्माण सामग्री के लिए प्रसिद्ध है। भवन निर्माण सामग्री के लिए प्रसिद्ध है। जैसे चूना पत्थर हो गया, संगमरमर, है ना, चूना पत्थर, संगमरमर, चूना पत्थर, संगमरमर, बलुआ पत्थर, तो इन सब के लिए जो है क्या है, ये प्रसिद्ध है। ठीक है, इन सब पदार्थों के लिए जो है ये बुंदेलखंड का पठार प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके बाद उसके नीचे आएगा बघेलखंड का पठार। इसके नीचे कौन सा पठार आएगा? बघेलखंड का पठार। तो देखिए बघेलखंड का जो पठार है, बघेलखंड, इसका विस्तार कहाँ पर है? तो इसका विस्तार जो है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में है। मध्य प्रदेश प्लस छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार है। ठीक है ना। क्या और क्या दशाएं इसमें हैं? तो देखिएगा, इस बघेलखंड के पठार की अगर बात करें तो यहाँ से एक नदी बहती है जिसका नाम है सोन नदी। सोन नदी जो है इस पठार से बहती है, और ये जो है किसकी सहायक नदी है? तो ये गंगा की सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी नहीं है, गंगा की सहायक नदी है। ये गंगा की सहायक नदी है। कौन सी नदी? सोन नदी। सोन नदी जो है ये बघेलखंड के पठार से बहती है। कहाँ से निकलती है? तो मैकाल पठार की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है, तो ऐसे बहते हुए जाकर कहाँ पे मिलती है? गंगा में। ठीक है, तो ये जो है किस पठार से बह रही है? बघेलखंड पठार से बह रही है। ठीक है, बघेलखंड का पठार भी जैसे बुंदेलखंड का पठार है, सेम संरचना ऐसा इसके भी है। ठीक, चलिए आगे चलेंगे। आगे देखिएगा, इसके बाद छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर पठार। ठीक है, ये जो है किस प्रकार की चट्टानों से बना है? तो ये गोंडवाना क्रम की चट्टानों से बना है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, इसका निर्माण जो है गोंडवाना क्रम की चट्टानों से हुआ है। इसका निर्माण गोंडवाना क्रम की चट्टानों से हुआ है। ठीक है, ये खनिज संपन्न क्षेत्र है। ये खनिजों से संपन्न क्षेत्र है। खनिजों से संपन्न क्षेत्र है। इसको जो है, इसको भारत का खनिज हृदय स्थल कहते हैं। भारत का खनिज हृदय स्थल, ठीक है ना। मिनरल हार्ट ऑफ इंडिया के नाम से इसको जानते हैं। मिनरल हार्ट ऑफ इंडिया किसको? छोटा नागपुर के पठार को। ठीक है, और एक चीज़, यहाँ से कोयला का विशाल भंडार मिला है। कोयले का उत्पादन सबसे अधिक होता है। छोटा नागपुर के पठार से जो है कोयले का उत्पादन बहुत अधिक होता है। ठीक है, इस नाते इसकी तुलना जो है जर्मनी के रूर प्रदेश से की जाती है। जर्मनी के रूर प्रदेश से, रूर प्रदेश कहाँ है? तो ये जो है जर्मनी में है। रूर नदी का बेसिन है। रूर किसकी सहायक नदी है? तो राइन की सहायक नदी है। रूर प्रदेश से की जाती है, क्योंकि यह जो है, क्योंकि यह
कोयले के भंडार के लिए प्रसिद्ध है? कौन? छोटा नागपुर का पठार, क्योंकि ये कोयले के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना, तो बातें समझ में आई। छोटा नागपुर का पठार जो है ये कहाँ पर है? तो ये झारखंड में गोंडवाना क्रम की चट्टानों से बना हुआ है। ये खनिजों से संपन्न क्षेत्र है, जिस नाते इसको जो है भारत का खनिज हृदय स्थल कहते हैं। भारत का खनिज हृदय स्थल कहते हैं। ठीक है, ये जो है कोयले से भी एक संपन्न क्षेत्र है। कोयला भी यहाँ पार मात्रा में निकाला जाता है, और इसलिए इसकी तुलना जो है जर्मनी के रूर क्षेत्र से की जाती है, रूर प्रदेश से की जाती है। ठीक है, तो भारत का रूर जो है वो किसको कहा जाता है? छोटा नागपुर के पठार को। ठीक है, छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से दो नदियाँ निकलेंगी जिनके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक, दो नदी, एक है दामोदर नदी और दूसरी है स्वर्णरेखा नदी। छोटा नागपुर पठार से दो नदियां मेनली निकलती हैं। कौन कौन सी हैं? एक है स्वर्णरेखा नदी, ठीक है, और दूसरी कौन सी है? दामोदर नदी। कौन सी नदी है? दामोदर नदी है। ठीक है ना, तो ये जो स्वर्णरेखा नदी है, स्वर्णरेखा नदी के किनारे ही जमशेदपुर बसा हुआ है। ठीक है, जमशेदपुर जो है वो स्वर्णरेखा नदी के किनारे बस। ठीक है, तो ये जो है स्वर्णरेखा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो वो है जमशेदपुर। ठीक है, जमशेदपुर जो है, जमशेदपुर, ठीक है, और झारखंड की राजधानी रांची, ये दोनों शहर जो है किस नदी के किनारे हैं? तो वो हैं स्वर्णरेखा नदी के किनारे। ठीक है ना, स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है। दामोदर नदी की बात करें तो दामोदर जो है, दामोदर ये किसकी सहायक नदी है? तो ये हुगली की सहायक नदी है। यहाँ छोटा नागपुर पठार से निकलती है और पूरब की ओर बहते हुए हुगली में मिल जाती है। तो दामोदर जो है ये किसकी सहायक नदी है? हुगली की सहायक नदी है। हुगली की सहायक नदी है। ठीक है ना, दामोदर जो है ये पश्चिम बंगाल में जाकर बहुत ज़्यादा तबाही मचाती है, जिस नाते इसको बंगाल का शोक भी कहते हैं। इसको जो है बंगाल का शोक भी कहा जाता है। आगे मैं नदियों वाले चैप्टर में बताऊंगा सारी बातें फिर से। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। मैकाल पठार की बात करते हैं। मैकाल पठार, मैकाल पठार, मैकाल पठार, मैकाल पठार, ठीक है ना, मैकाल पठार। इसका विस्तार किस राज्य में है? तो ये इसका विस्तार है छत्तीसगढ़ में। किस राज्य में है इसका विस्तार? तो इसका विस्तार है छत्तीसगढ़ राज्य में है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। अमरकंटक जो है, अमरकंटक मैकाल पठार की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अमरकंटक है। अब अमरकंटक से दो नदियां निकलती हैं। कौन कौन सी? तो एक है नर्मदा नदी, दो नदी निकल रही, कौन सी है? नर्मदा नदी। और दूसरी कौन सी है? सोन नदी। तो सोन नदी जो है ऐसे बहते हुए चली जाती है, ऐसे बहते हुए जो है बिहार में चली जाती है, वहाँ पटना के पास जाकर गंगा से मिल जाती है। नर्मदा जो है ऐसे निकलते हुए जो है कहाँ पहुँच जाती है? खंबात की खाड़ी में। ठीक है ना, तो नर्मदा नदी और सोन नदी कहाँ से निकलती हैं? तो ये अमरकंटक चोटी से निकलती है। बहुत बार सवाल पूछा गया है, ठीक है ना, कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो वो मैकाल पठार की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें आगे चलेंगे
बात करेंगे जो है दंडकारण्य पठार की। दंडकारण्य पठार, दंडकारण्य पठार, ठीक है। इसका विस्तार जो है किस राज्य में है? तो इसका विस्तार जो है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में है। छत्तीसगढ़ प्लस उड़ीसा में इसका विस्तार है, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ में एक जिला है जिसका नाम है बस्तर। छत्तीसगढ़ में एक जिला है जिसका नाम क्या है? बस्तर। बस्तर जिले में जो है, बस्तर जिले में भारत की एकमात्र जो है टिन की खान है। एकमात्र टिन की खान जो है वो कहाँ पर है? तो वो है बस्तर जिले में दंडकारण्य पठार पर, ठीक है ना। बस्तर जिले में दंडकारण्य पठार पर भारत की एकमात्र जो है टिन की खान स्थित है, ठीक है। इसके अलावा उड़ीसा में जो है विशाल लौह भंडार पाया गया है, ठीक है। विशाल लौह भंडार, जिसमें जो है ये दंडकारण्य पठार का भी रोल है, ठीक। चलिए आगे चलेंगे। अगला पठार आपका आएगा दक्कन का पठार। कौन सा पठार आएगा? दक्कन का पठार। दक्कन का पठार, ठीक है। दक्कन का पठार, दक्कन के पठार का जो निर्माण है ये विशाल चट्टानों के क्षरण से हुआ है। विशाल चट्टानों के क्षरण से, विशाल चट्टानों के क्षरण से जो है इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। विशाल चट्टानों के क्षरण से इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। यह काली मिट्टी का प्रचुर क्षेत्र है। यह काली मिट्टी का प्रचुर क्षेत्र है। काली मिट्टी का प्रचुर क्षेत्र है जो किसके लिए प्रसिद्ध है? कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ये दक्कन पठार जो है ये कपास की खेती के लिए जो है, कपास की उपज जो है काली मिट्टी में अधिक होती है और दक्कन के पठार में काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में है, ठीक है ना। चलिए, ठीक है। इसका विस्तार, तो इसका विस्तार जो है, इसका विस्तार जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक के क्षेत्र में है। महाराष्ट्र कर्नाटक के क्षेत्र में इसका विस्तार है, ठीक है। ठीक, बहुत डीप नहीं पढ़ना है आपको। इसके बाद कौन सा पठार आएगा? तो इसके बाद आएगा धारवाड़ का पठार। ये धारवाड़ का पठार, धारवाड़ का पठार। इसका विस्तार जो है, इसका विस्तार किस राज्य में है? कर्नाटक में है। किस राज्य में है? कर्नाटक में, ठीक है। कर्नाटक के जो है धारवाड़ जिले के नाम पर इसका नाम पड़ा भी है, ठीक। ये जो है धात्विक खनिजों की दृष्टि से, धात्विक खनिजों की दृष्टि से जो है, धात्विक खनिजों की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जैसे आपको मैंने पढ़ाया था चट्टानों में कि ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो होती हैं ये आर्थिक रूप से सबसे धनी चट्टानें होती हैं, ठीक है ना। आर्थिक रूप से सबसे धनी चट्टानें कौन सी हैं? तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो इस नाते जो है ये खनिजों के दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आगे धारवाड़ पठार, धारवाड़ पठार आर्थिक रूप से सबसे धनी पठार है।
आर्थिक रूप से सबसे धनी पठार है। ठीक है, सबसे धनी पठार है। ठीक, यहां पर देखिए कोलार और हट्टी, कोलार और हट्टी दो खाने बहुत प्रसिद्ध है, कोलार और हट्टी की खान। ठीक है ना, किस लिए प्रसिद्ध है? ये स्वर्ण उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सोना यहाँ से निकाला जाता है। ठीक है ना, सोना जो है यहाँ से निकाला जाता है, जिस नाते इसको जो है धारवाड़ जो पठार है यहाँ पर सोने की जो है अपार मात्रा मिली है। ठीक, तो ये सोने के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है धारवाड़ पठार। ठीक है, इसके अलावा जो है यहाँ पर ही गोलकुंडा की खान मिली है, जहाँ से क्या निकाला गया था? कोहिनूर हीरा। तो ये गोलकुंडा की खान जो है वो भी किस पर है? ये धारवाड़ पठार पर है। तो लिखिएगा गोलकुंडा जो है, गोलकुंडा की खान ये किस पठार पर है? तो ये धारवाड़ पठार पर है, धारवाड़ पठार पर है, जो हीरे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जो हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जो हीरा उत्पादन के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है, जो हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए ऐसे ही पठार है तमिलनाडु और इधर तेलंगाना का पठार। ठीक है, तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तमिलनाडु और तेलंगाना का पठार, तमिलनाडु का पठार, इसका विस्तार जो है तेलंगाना तक है। इसका विस्तार जो है तेलंगाना तक है, तमिलनाडु से तेलंगाना तक है। ठीक है, ये भी जो है आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है, आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ठीक है, बहुत सारी चट्टानें यहाँ पर हैं जिनसे जो है धातुओं की प्राप्ति होती है। लोहा है, सोना है, चांदी है, ठीक है ना, क्रोमियम है। तो इस प्रकार की चीज़ें भी यहाँ से प्राप्त हुई हैं। ठीक, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अभी बहुत सारी बातें इसमें हैं। ठीक, तो आगे इस पे बात की जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।